गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज संडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज 666222107। गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक बेपनाह प्यार, एंजॉय कीजिए। तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास? भाई मेरे पास मास्क है भाई, हैंड सैनिटाइजर है भाई, और मेरा एतराज भी ऑन है भाई। बहुत बढ़िया, उम्दा, सही जवाब। और जैसा आपने सुना है वैसे ही आपको करना है। हैशटैग के साथ FM 107 कहता है अपना मास्क पहन के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अपना मास्क पहन के चलें। क्या कहते हैं 107 FM, सुन लिया आपने। तो अब इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:15 और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। अच्छा जी, 666222107 पे आपके मैसेजेस हैं और मैसेजेस क्या कहते हैं। पहला मैसेज हमें यहाँ पर पहला मैसेज हमारे पास है और ये मैसेज कहता क्या है, ये रसूल आजम साहब हैं, सलाम कहने वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कतर, गुड इवनिंग टू यू। और इसके साथ आपने कहा है कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आपका प्रोग्राम कि आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हुई हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हिट चल रहा है, सबसे ज़्यादा चलें। अगर आप ऐसा समझते हैं कि सबसे ज़्यादा हिट चल रहा है मेरा प्रोग्राम तो थैंक यू सो मच। वैसे आप पसंद करने वाले लोग जब होंगे तो दैट सी बात है, अपनी अपनी पसंद होती है ना हर इंसान की। तो जब आप सुनते हैं, आप पसंद करते हैं तो फिर आप ये तारीफ भी लिख देते हैं। एनीवे हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, ये मैंने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब नहीं होने वाला। ओके, थैंक यू सो मच आपकी तारीफों के लिए। अच्छा जी, आगे आपने कहा है कि और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया रसूल और आजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, उसे पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे पास मैसेज है। हाँ जी, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास। ये किसका मैसेज है? जसविंदर सिंह बादियाल हैं और इन्होंने कहा है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वेलकम बैक। आपने मुझे 2 दिन की छुट्टियों के बाद कहा है जो कि उसके बाद आपने कहा है कि चले जी, तारीफ की भी आपने शो की। बहुत शुक्रिया आपका जसविंदर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो है ये कौन है? इस्लाम कह रहे हैं, इस्लाम सामी जी, वालेकुम सलाम। और इसके आगे भी अगर कुछ लिख देते तो बड़ी मेहरबानी थी। और जनाब और भी मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, आप हमें कर सकते हैं मैसेजेस 666222107 पे। और अब तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो। होता है ना, कुछ लोग आपकी लाइफ में अचानक से ऐसे आ जाते हैं, बिल्कुल लगता है जैसे नूर ही नूर आ गया हो ना। ऐसी कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में भी है तो उन सब के लिए ये वाला ट्रैक मेरी तरफ से। गुड इवनिंग कतर और जे साबिया तैयब के साथ फ्रॉम संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से 7 बजे तक ओनली ऑन FM 107 कतर। गुड इवनिंग कतर। कैसा होता? सोशल डिस्टेंसिंग ना होती तो कैसा होता? हैंड सैनिटाइजर ना होता तो कैसा होता? अरे भाई साहब है, जब मास्क है तो पहन के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और हाथों को अच्छे से धोइए, क्योंकि भाई साहब FM 107 कहता है हैशटैग के साथ अपना मास्क पहन के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लिसनर्स, और आपने सुना कि भाई अपना मास्क पहन के चलना है, जब भी बाहर जाना है तो मास्क, हैंड सैनिटाइजर इसका इस्तेमाल जरूर करना है, हाथ साफ करने के लिए मास्क फेस पे लगाना है। ओके, सो इस वक्त 4:36 बल्कि 21 सेकंड हो गए। आप सोचोगे 19 से 21 कैसे हो गए? बस नजर उठाने में हो गए। अच्छा जी, अब जो है ऐसा है कि हम बात करेंगे किस हवाले से? सेहत के हवाले से। सेहत है तो सब कुछ है, बिल्कुल सही सुना आपने, सेहत है तो सब कुछ है। और सेहत है तो सब कुछ में आज मैं आपके साथ क्या बताने वाली हूँ, आपको बताऊंगी ब्लड प्रेशर के हवाले से। इसमें कुछ कमी ला सकते हैं आप, किस तरह ला सकते हैं ये भी आप जान लेंगे। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें कैंसर, ब्रेन हैमरेज समेत कई बहुत सारी बीमारियां और भी हैं, मगर इन सब में एक बीमारी ऐसी है जो कि खामोश कातिल कहलाती है, अंदर ही अंदर मार देती है लोगों को, है ना। सो वो जो है ब्लड प्रेशर कहलाती है। और ब्लड प्रेशर जो है अमराज कल्ब यानी हार्ट के लिए, आपके फालिज, उसके लिए उसका सबब बन सकती है। ठीक है, सो यही रीजन है कि डॉक्टर जो है हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल का नाम देते हैं, अंदर ही अंदर आपको खत्म कर रही होती है। इस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए अगर जिनको है ये। सो हाई ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा दुनिया भर में बहुत आम है ये। और लिसनर्स मैं आपको बताते चलूं कि इसको जो है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। सो डॉक्टर्स के मुताबिक आप किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आपने एक्सरसाइज को मामूल बनाना है, यानी वर्जिश आपने करनी है। हाई ब्लड प्रेशर को इसको जो है एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे तो उससे होगा क्या, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, ठीक है। खून पंप करने की सलाहियत को मजीद बेहतर करता है। ऐसी बात है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो
जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, ठीक है। सो रिसर्च के मुताबिक नमक का कम इस्तेमाल, नमक आप सॉल्ट जिसको कहा जाता है वो कम इस्तेमाल कीजिए, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और मैंने आपको बताया हार्ट के लिए और फालिज से जो है इसका बड़ा गहरा नाता है इन सब का, तो उसमें जो है थोड़ा सा आपको ख्याल करना है, कम खाना है, ठीक है। सो कैफीन का इस्तेमाल दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। मोटापा और जहनी तनाव जो है हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो इन पे भी थोड़ा सा तवज्जो देनी है आपने, और अगर आप मोटे हैं तो कम कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। और उसके अलावा जो है ठीक है जी, डिप्रेशन वगैरह के लिए भी अगर आपको टेंशन है किसी चीज़ का, उसमें भी देखें अक्सर कभी टेंशन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो आप देखें चेक करें तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। अच्छा जी, पोटेशियम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। किस तरह से हासिल कर सकते हैं? आपको हासिल हो सकता है पोटेशियम कहाँ से? सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से, यानी कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं जिनमें हरे पत्ते वाली जो सब्जी होती है उसमें आ जाते हैं। और जनाब आप मछली से, फिश से इंटेक कर सकते हैं, टमाटर से कर सकते हैं, आलू से, शकरकंदी से, स्वीट मेलन से, वाटरमेलन से, ठीक है जी, ऑरेंजेस से, मिल्क से, खुबानी में पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा उससे, मगर बहुत ज़्यादा नहीं खाना है कि भाई अगर मुझे ब्लड प्रेशर है तो मैं जो हूँ बहुत सारा खा लूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कीजिए कभी कभी, ठीक है जी। सो इसका इस्तेमाल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। डार्क चॉकलेट जो है वो जो है थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अच्छी चीज़ है डार्क चॉकलेट, इसमें स्वीट थोड़ा सा, मीठा थोड़ा कम होता है ना, तो इसीलिए ऐसा। अच्छा, आमतौर पर सिगरेट को जहनी तनाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग पीते हैं वो अपने जहन के प्रेशर जो उनके ऊपर होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर सिगरेट में मौजूद जो निकोटीन होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो जो सिगरेट पीते हैं तो वो ये अब सुन लें कि भाई अब ये हो करता है जब ही, अच्छा जी, तो प्रॉब्लम कर देता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। मीठे मशरूबात जो कि अमूमन हमारे यहाँ अच्छे समझे जाते हैं, लेकिन यही मशरूबात जो होते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, तो इन पे भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए और कम इस्तेमाल की। कैल्शियम की कमी का शिकार जो होते हैं, जिनकी नहीं होती, मतलब नहीं है कैल्शियम की कमी है जिनको, सो उनमें जो है ब्लड प्रेशर आम सी बात है। कैल्शियम जो है सप्लीमेंट्स लोग खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सप्लीमेंट्स के बजाय जो है यहाँ पे ये भी यही बताया जा रहा है कि ग़िज़ाएं जो है खाने से जो है आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो खाना और लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। सुबह सवेरे उठें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें, फिर नाश्ता करें अच्छा सा, फिर उसके बाद दोपहर में आप सैलड वगैरह ले लें, पॉरेज ले लें, कुछ भी ले लें जो आपको दिल चाहता है। देन आप इवनिंग वॉक भी करें, आधा घंटा 1 घंटा तो कर सकते हैं। इवनिंग में नहीं कर सकते तो रात में कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर, ठीक है। सो अच्छा सा डिनर ले लीजिए, लेकिन जल्दी अर्ली, और फिर जल्दी सो जाइए। बहुत ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो 10 से 10:30 बजे तक सो जाएं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं कोशिश यही करती हूँ, कभी कभी मुझे नींद नहीं आती है तो फिर वो कुछ हल नहीं है इसका, इधर उधर करवट बदलती रहती हूँ, इधर से उधर, उधर से उधर होती रहती हूँ, लेकिन कोशिश ये मेरी होती है पूरी कि मैं 10:30 बजे बिल्कुल जाके सो जाऊँ। तो इस वक्त 4:40 हो चुके हैं 36 सेकंड, और अब जो है बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। 666, तो ये भी तो बातें ही अब आप कहेंगे यहाँ तो क्या हुआ, मैसेज हैं ये आपकी बातें हैं। अच्छा जी, यहाँ सलाम कहा जा रहा है, मनाजिर का तो सलाम कहा, तो उन्होंने वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कहते हैं आप, वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ कहना क्या है कि आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, सारी दुनिया के रंजो गम देकर मुस्कुराने की बात करते हो। हाँ तो देखे तो जरा कैसी बात है ये, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, जिक्र मेरा सुना तो चढ़ के कहा, किस दवाने की बात करते हो, हादसा था गुजर गया, किसके जाने की बात करते हो। नहीं, हम किसी के जाने की बात नहीं करते, हम किसी को जाने नहीं देंगे। आप कहेंगे सुनो 4 से 7 तक हमारा शो जरूर सुनो। अच्छा जी, आइसक्रीम खा रहे हैं मनाजिर इस वक्त, बड़ी बात है भाई, मैंने भी आइसक्रीम खाई, चॉकलेट आइसक्रीम खाई वीकेंड पे। और जनाब ये मैसेज है, इसके साथ साथ यहाँ मैसेज आया है मेरे पास, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग, तुम आ गए हो नूर आ गया। हाँ, ये मेरी वीकेंड की इजाद है, मैंने वीकेंड पे सॉन्ग को इजाद किया, मैंने कहा नहीं ये वाला तो जरूर प्ले करना है, आज संडे को जाके सबसे पहले प्ले करना है। तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, है ना, ऐसे ही हो रहा था ना कुछ। सो अब जो है और क्या है, आज़ाद हुसैन ने कहा है कि आपका प्रोग्राम सुनकर दिल को बहुत राहत मिलती है। राहत वैसे किसी का नाम भी होता है। अगर कोई राहत सुन रही होगी मेरे प्रोग्राम सुन के राहत भी मिल जाती है। राहत का मतलब है खुशी, चलें ठीक है ना, सुकून, मेरा ख्याल आप यही कहना चाह रहे हैं। मेरी पिटाई हो जाएगी। अच्छा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया आपका। और तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिंदगी भी तो नहीं है फिर तेरे बिना। चले जी, मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला सॉन्ग अभी आपके लिए प्ले करूं थोड़ी सी देर में। अगर मेरे पास हुआ, कवर में हुआ तो जरूर कर दूंगी, और अगर फिल्म का हुआ पुराना तो फिर नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाएगी फिर उसके लिए मुझे बाद में, थोड़े से दिन के बाद। 4:42 33 सेकंड 34 सेकंड हो गए और सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। खुद ही सवाल करती हूँ, खुद ही जवाब देती हूँ मैं।
4:56 हो चुके हैं, यानी 4:56 और 36 सेकंड्स इसके हो चुके हैं भाई। अब ये टाइम हमारी स्टूडियो की बड़ी वाली घड़ी जो है बिल्कुल बता रही है। सो अब टाइम हो चुका है कि आपको बताया जाए मौसम का हाल। मौसम का हाल कैसा है, वैसे दिल का हाल कैसा है, दिमाग का कैसा है। मैंने सुना लोग गुस्से में रहते हैं नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गर्मी है, पता है मुझे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है ना। वेदर अपडेट। हाँ जी, तो वेदर अपडेट जो है बता देते हैं आपको कि इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर क्या है। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा है? आप लोगों को पता होगा। वैसे मैं क्यों बताती हूँ, कभी कभी मैं सोचती बताती क्यों हूँ, बता देना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है 31%। तो बताने का मकसद ये होता है कि भाई घर में भी तो लोग बैठे होते हैं ना, अपनी कहाँ बैठे सुन रहे होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त यहाँ का वेदर कैसा है और बाहर निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं, या कोई भी प्लान अगर करना हो तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है बाहर निकलने वाले का ही हो सकता है, ऑफकोर्स घर में बैठ के क्या करना है अच्छा जी, एसी में बैठ जाएंगे आराम से। तो अब ये कहेंगे जी बाहर कौन सा निकलना है, हमें गाड़ी में बैठ के भी तो एसी ही है। हाँ, मैंने जाना समझा इस बात को, बिल्कुल ठीक है, आप लोग सही सोचते हैं, माशाल्लाह से बड़े समझदार लोग हैं। सो अब जो है बताना मुझे ये था आपको, ये वाली बात आपको नहीं पता होगी। देखिए ये जो बताने वाली वेदर के हवाले से, फॉगी कंडीशन आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑफ शोर ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। मतलब थोड़े से, मतलब आगे आने वाले दिनों में जो है फॉगी कंडीशंस हो सकती हैं। तो भाई अब इसका ख्याल रखना है आपने ड्राइव करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है आपने, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस करनी है, रिड्यूस योर स्पीड को अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है जी, रोल डाउन योर विंडो, ओके। और इसके साथ साथ यूज रोड साइड रिफ्लेक्टर्स एज अ गाइड, टर्न ऑफ क्रूज कंट्रोल, यूज विंडशील्ड वाइपर्स एंड डिफोस्टर। ठीक है, ये सारे काम करने आपने। ड्राइव विद लो बीम्स एंड फॉग लाइट्स और यूज द राइट एज ऑफ द रोड एज अ गाइड। सो आपने जो है आराम सुकून के साथ गाड़ी चलानी है अगर फॉग हो जाती है। ठीक है, आने वाले दिनों में हो सकती है। तो ये सारी टिप्स मैंने आपको बता दी हैं। जब अगर ड्राइव कर रहे हो और आपको मतलब फॉग दिखे तो फिर आपने ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, ड्राइव करते हुए स्पेशली 4:58 और इन टिप्स का ख्याल कर लीजिएगा। अच्छा, अब जो है 666221007 पे आपके मैसेजेस हैं और मैसेज हमारे पास है। असद हबीब का सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, और आपने कहा कि कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये आप मुझे सानिया क्यों कहते हैं, मेरा नाम सामिया है, एम लगाया करें, एन नहीं है, एम SAMIA। ओके, सो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, मुझे तो कोई हर्ज नहीं, मैं तो सामने ही पढ़ूंगी। एनीवे, आगे आपने कहा है कि शायद सुनने में लगता हो आपको, इसलिए मैंने क्लियर किया है थोड़ा सा। अच्छा जी, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मेरी तबीयत को कुछ हुआ है क्या? अक्सर लोग सोचते रहते हैं बैठे हुए मुझे क्या हुआ है मुझे हुआ क्या है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जी, और उसके साथ साथ जो है आपने कहा कि 2 दिन क्या किया आपने। 2 दिन मैंने क्या किया? 2 दिन जो आपने किया वो हमने भी किया भाई, वही है बस। क्या करना है, घर में बैठ कर खाना खाते रहे, सोते रहे, उठते रहे, टीवी देखते रहे, बस यही चीजें हैं और क्या करना है फिर है। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो घर के कोई थोड़े बहुत काम कर लें, आप वॉक कर लें, म्यूजिक सुन लें अच्छा सा, मतलब ड्रामे देख लें, मूवी देख लें। हाँ, मैंने एक हॉरर मूवी देखी है, इतनी हॉरर थी कसम से। मैंने ना हेडफोन लगाया हुआ था, कोई फ्राइडे वाले दिन की बात है हेडफोन लगा के, कोई 12:30 का टाइम हो रहा था, मैंने हेडफोन लगाया फ्राइडे और फिर लगा के मैं बैठ गई और फिर मूवी देखने लगी। मैं परी मूवी है, परी जो अनुष्का शर्मा की है, तो मैं बैठ गई। तो फिर वो मैं देखती रही। जैसे ही मैं देखती रही तो वो इतनी हॉरर मूवी थी। उसमें ना अचानक से एक सीन था, उसमें दिखाया गया कि वो बकेट में जो होती है ना, बाल्टी जो होती है वॉशरूम में, वो जाके अपना मुंह ना उसके अंदर डाल देती है। ठीक है, अब डाल तो देती है अनुष्का शर्मा, डाल दिया उसके बाद एक खातून आती है उधर से ना, वो कोई लेडी आती है, वो जल्दी से छुड़ाती है तो वो पता नहीं क्या बोलती है। तो मैं सच बता रही हूँ कि मैं करके मैं इतनी जोर से मैं भी चीखी हूँ। अनुष्का शर्मा तो चीखी मैं भी चीखी। तो वो वाकई बहुत हॉरर मूवी है, अगर आप देखना चाहें, बिल्कुल ऐसी मैं चीखी थी बहुत ज्यादा डर लगा। मैंने कहा यार ये क्या मूवी बना दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा मैंने ड्रामे देखे जो मेरे रह गए थे, वो चुपके चुपके, ठीक है जी, वो देखा मैंने, वो जबरदस्त मजा आया उसको देख के। और कौन सा, हाँ, खुदा और मोहब्बत जो है वो देखा, वो भी जबरदस्त। सो ये मेरे छुट गए थे, रह गए थे, मतलब ये कि मैंने देखे नहीं थे रमजान के लास्ट डेज में, जो है 10 डेज तो नहीं देख पाई थी, तो वो मैंने देखे। सो ये मेरा काम था, ये मैंने किया और बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा। और फिर बस हंसने की क्या बात है, चीख पे हंस रहे हैं आप लोग कसम से, सच में मैंने ऐसी चीख मारी थी इतनी जोर से जितनी जोर से आपकी कान में गई है। 5 बज चुके हैं और 5 बजने के साथ साथ डूब गए, हम तो डूब गए भाई। एक नए अंदाज में 107 FM 1 जून से आपके लिए बिल्कुल तैयार है। और अब देखिए कि 1 जून को क्या होता है। 5 बज के इस वक्त तो 16 मिनट हो चुके हैं। सो इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप जान ही जाएंगे कि क्या होने वाला है और क्या होगा।
अच्छा जी, अब जो है ऐसा है कि टेक्नोलॉजी न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। और हाँ जी, क्या हुआ है टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी न्यूज। अच्छा जी, फ्री की कोई चीज है जब फ्री के वर्ड आता है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। फ्री 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 आवाज आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी इसमें जो है ज्यादा फ्री नहीं होना मुझे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस जो है अब वो फ्री हो गई है, बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है फ्री। और जूम और गूगल मैट के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस अब लोगों के लिए, यानी हम सब के लिए फ्री कर दी है। सो मुफ्त सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बिजनेस वर्जन से मिलता जुलता है, जिसमें ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन, वीडियो कॉल्स, ग्रुप चैट्स और टूल्स भी शामिल हैं। इस सर्विस में यूजर्स को 24 घंटों तक 300 अफराद के साथ वन टू वन जो है, वन ऑन वन जो है, मुफ्त वीडियो कॉल्स की सहूलत फराहम की गई है, ठीक है। सो कंपनी का कहना है कि मुफ्त ग्रुप कॉल्स का दौरानिया जो है, ड्यूरेशन जो है और लोगों की तादाद को कम किया जाएगा, यानी 1 घंटे तक 100 अफराद से बात की जा सकेगी। मतलब 100 अफराद से क्या बातें करनी है मेरे ख्याल से बिजनेस के लिए सही रहेगा। अच्छा जी, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, जो और चीजें होती हैं। अच्छा, कंपनी ने फिलहाल ये अनाउंसमेंट नहीं की है कि ऐसा कब तक होगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में टुगेदर मूड को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसमें वीडियो कॉल के दौरान यूजर्स अपना बैकग्राउंड भी शेयर कर सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को सिर्फ बिजनेस के लिए जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था, और मगर अब इसे जूम और गूगल मैट को टक्कर देने के लिए आम अफराद के लिए भी पेश कर दिया गया। भाई हाँ, जाहिर सी बात है, हमारा भी राइट बनता है, हम भी करेंगे बातें 100 लोगों को। मेरे ख्याल से बड़ा मजा आने वाला है वैसे, है ना, इसमें और अच्छा लगेगा। सो इसके साथ साथ मैं आपको क्या कहने वाली थी, वैसे मैं ये कहने वाली थी कि अब शादियां भी ऐसी हुआ करेंगी, 100 लोग उस साइड पे बैठे होंगे, 100 लोग इस साइड पे बैठे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। होगा अभी यही, एक तरफ दूल्हा वाले, एक तरफ दूल्हा वाले, 100 लोगों को कैसे बुलाएंगे, बस ऐसे ही बुला लिया करेंगे। ये देखिए शादी का कार्ड है, इसमें कोई भी तकरीब होगी, हमने 100 लोगों को बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? हमने माइक्रोसॉफ्ट की टीम सारे लोगों को बुला के बिठा दिया। देखिए सब आए थे, हमने सबको इन्विटेशन भेजा था और सबके सब आ गए। अच्छा जी, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, तकरीब स्टार्ट हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुफ्त सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप ऐप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुफ्त सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप ऐप और वेब ब्राउजर पर भी अवेलेबल है, और जबकि एंड्रॉइड और iOS एप्स पे भी जारी कर दिया गया। ठीक है, ये एक न्यूज थी और काफी अच्छी न्यूज है, और जो मैंने आपको बता दिया वैसे होने वाला है ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही होगा कुछ ना कुछ। अच्छा जी, 666222107 पर आपके मैसेजेस हैं। इस वक्त 5:18 हो चुके हैं, और 5:18 के साथ साथ मेरे पास मैसेज किसका है? कसूरी का मैसेज है, और कहते हैं कि जबरदस्त आपने सॉन्ग प्ले किए हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, और इसके लिए थैंक यू सो मच। आपको भी वही वाला सॉन्ग अच्छा लगा है ना, जो मेरी वीकेंड की याद थी? हाँ, सबको वही अच्छा लगा। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, समझते नहीं है फिर भी लोग। अच्छा जी, और गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और क्या हाल है आपके? मेरे हाल बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताइए आप कैसे हैं? और साथ साथ आपने कहा कि जब 2 दिन के बाद आती हैं तो प्रोग्राम शुरू करती हैं, तो हमको थका देने वाली हवाएं, गर्मी से जरा देने वाली हवाएं थम जाती हैं। अरे क्या तारीफ की है भाई, वाह वाह कसम से, इसीलिए मेरा वेट बढ़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ज्यादा खा लेती हूँ जाके। अच्छा जी, क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जब आप मेहनत ज्यादा करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, आपको ख्याल रखना पड़ता है लिसनर्स का कि भाई इतनी ज्यादा एक्सेप्टेशंस हैं तो फिर और ज्यादा काम करो। जब और ज्यादा काम करो तो भूख लगती है, फिर खाना खाते हैं तो वेट बढ़ता है, फिर इतने सारे मसले हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तारीफ करना छोड़ दें। एनीवे, आपने आगे कहा कि जितने जुनून से हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं, उससे डबल जुनून जो है क्या होता है, उस डबल जुनून से आप प्रोग्राम कर जाती हैं। अरे वाह, क्या बात कर दी, थैंक यू सो मच। मैं खड़ी हो जाऊं, मेरा दिल चाह रहा है। हमारा सुनने का और आपका सुनाने का जुनून हमेशा कायम व दायम रहे इंशाल्लाह, और अल्लाह की ज़ात आपको सलामत हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने कहा कि आप ऐसे ही हम काम की और अहम काम की और चटपटी और सेहत की वाली बातें हमको सुनाती रहें, और एक बात, अल्लाह आपके अखलाक और आपकी आवाज़ में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच। अखलाक वाली बात तो देखिए बचपन से सुनती आ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के हम अच्छे लोग हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो और अल्लाह ताला रखे, आमीन आमीन बोलते हैं जल्दी से, शाबाश। अच्छा जी, 5:20 हो चुके हैं, और 5:20 के साथ साथ मैसेज है मेरे पास सरफराज धंगू, जो कि देखिए भाई, हमारा रेडियो स्टेशन ऐसा है, जब लोग छुट्टियों पे भी चले जाते हैं तो हमें सुनते रहते हैं, छुट्टियों पे भी जाके हमें कान से लगा के सुनते रहते हैं, हमारी आवाजें इतनी अच्छी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका सरफराज धंगू, आप जो है अभी इस वक्त इंडिया में हैं, और आपने क्या कहा है कि भाई क्या कहते हैं आप, इंडिया से, हाँ, सलाम दुआ भेजिए आपने इंडिया से हमें, थैंक यू सो मच। और कहा है क्या बताना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना पड़ता सरफराज, मुझे मालूम है आप छुट्टियों पर हैं। आपने कहा बेवफा मासूम तेरा चेहरा बेवफा भी और मासूम भी, हाँ देखें तो जरा मासूम चेहरे वाले ही तो बेवफा होते हैं दोनों ही तरफ दोनों हैं, तो फिर कैसे कोई भूल सकता है? देखिए, बेवफाई जो है वो तो एक अलग चीज है ना, मतलब बेवफाई क्या कहेंगे, एक फीलिंग हुई ना, क्या हुआ, एक मतलब उस तरह की, और शक्ल तो फेस तो वो हुआ ना, चेहरा तो ये है भाई। अब जरूरी थोड़ी हो सकता है, वफा भी होती है ना भाई, और मासूम चेहरा भी होता है, तो इस तरह से सोच लें। विलन भी तो होता है तो उसके साथ लगाना चाहिए ना। हाँ, आपने बात सही कही है, वैसे फिल्मों में विलन भी तो होते हैं, उनके चेहरे कैसे होते हैं
हमेशा विलन का चेहरा खराब क्यों कर दिया जाता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। ड्रामे ले लें या वो फिल्म्स ले लें, आप हमेशा हॉरर टाइप का और अजीब तरीके का बना दिया जाता है उनकी शक्लों को। चले जी, और उसके साथ साथ जाएं तो जाएं किधर, कहीं नहीं जाएं, आप जहां पर हैं वहां पे बहुत अच्छी जगह है और आप वहां छुट्टियां आराम से गुजारिए। और उसके साथ साथ आपने कहा, आपने जो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी है माइक्रोसॉफ्ट की जो आपने बताई और इन्विटेशन के हवाले से भी, वो तो मैंने ऐसी मजाक में कह दिया था भाई कि अब शादियां या कोई भी तकरीबात ऐसी हुआ करेंगे। हमने 100 लोगों को बुलाया, कहाँ बुलाया, टीम्स में बुलाया भाई, सभा के बैठने में, देखिए सबको कार्ड दिए थे, सब ऑनलाइन हो जाइएगा, राइट। और इसके साथ साथ जो है ये तमाम सारे मैसेजेस मैं प्रोग्राम में शामिल करती रहूंगी। 5:21 हो चुके हैं। ऑन योर रिक्वेस्ट, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन जिंदगी भी जिंदगी नहीं, समझते नहीं है लोग। आज बर्बाद आ रही है बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? हाँ भाई मेरे पास मास्क है भाई, हैंड सैनिटाइजर है भाई, और मेरा एतराज भी ऑन है भाई। बहुत बढ़िया, उम्दा, सही जवाब। और जैसा आपने सुना है वैसे ही आपको करना है। हैशटैग के साथ FM 107 कहता है अपना मास्क पहन के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन हो तुम? रिश्ते में हम तुम्हारे डैड होते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह शहंशाह। ओके, बट यहाँ पे ये एको की क्या जरूरत है? एक बार में मुझे समझ में आ गया, शहंशाह। कम ऑन यार, इट्स टाइम टू चेंज, राइट? जी जी। सब बदले और हम ना बदले, ये कैसी ना इंसाफी है। FM 107 एक नए अंदाज में, बिल्कुल लिसनर्स, वेलकम बैक। और आपने बिल्कुल सही सुना, FM 107 नए अंदाज में 1 जून से। और बेचैनी तो होगी आप लोगों को पूछना भी चाह रहे होंगे, क्वेश्चंस भी मेरे पास बहुत हैं, लेकिन बताने में कुछ नहीं वाली आप लोगों को। अब कुछ नहीं बताना मैंने आपको। 5:39 हो चुके हैं और जनाब आपने सुनना है 1 जून से। देखें फिर होता क्या है ना। तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। कितने दिन है 1 जून में, जरा काउंट करके बताइए कितने दिन रह गए हैं। थोड़े से दिन रह गए हैं, चले मैं बता दूंगी आपको कितने दिन रह गए हैं। अच्छा जी, आप सुन रहे थे बैक टू बैक, आपने अपनी रिक्वेस्ट पे जो है ये सॉन्ग सुने और जबरदस्त किस्म के। लास्ट में हमने प्ले किया सज्जाद अली का सॉन्ग तुम नाराज हो, तुम नाराज हो। हम जानते हैं कि तुम नाराज हो। 5:40 हो चुके हैं और एक छोटी सी न्यूज कतर अपडेट जनाब क्या है आपके लिए। कतर नेशनल टूरिज्म काउंसिल QNTC अनाउंस दैट द 18 एडिशन जो है जुलियन वॉचेस एग्जीबिशन का DJWE ये पोस्टपोन्ड हो गया अंटिल फर्दर नोटिस तक। और आपको पता है कि भाई क्यों हुआ है, मेन वजह क्या है इसकी। कोई भी चीज कुछ भी हो रहा है उसकी मेन वजह क्या है आजकल, ये सवाल वैसे पूछना चाहिए हर वक्त, जवाब एक ही है, कोविड-19 की वजह से जो है ये पोस्टपोन कर दी गई है जो एग्जीबिशन है, और अंटिल फर्दर नोटिस। ठीक है जी। सो इसके साथ साथ 5:40 और 40 मिनट के साथ साथ आपके मैसेजेस। और मैसेज क्या कहते हैं यहाँ, गोविंद शर्मा है, कहना ये इस्लाम सामी जी गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को सलाम। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। हाँ, आपको अच्छा लगा ये सॉन्ग, चले जी, मैं इसीलिए प्ले करती हूँ अच्छे सॉन्ग आप लोगों के लिए। अच्छा, गुड इवनिंग मैम जी, कैसी हैं आप? और बब्बू मन का कोई सॉन्ग सुना दें, ठंडी ठंडी पंजाब मूवी। अच्छा चले, बब्बू मन का कोई सॉन्ग प्ले करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करती हूँ इसे मैं। मेरा आपसे वादा भी था कि मैं करूंगी आज, है ना, ठीक है, करती हूँ अभी। अच्छा जी, आपकी मर्जी है, कोई भी सॉन्ग लगा दीजिए, चलिए बब्बू मन का जो नजर आएगा वो आपके लिए प्ले कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, और ये कौन है भाई, हमारे पास मैसेज किसका है ये? अच्छा जी, मलिक साहब है, कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम। आपने कहा कि वो तो हैं कहीं और मगर दिल के आसपास। वो है तो कहीं, ये होना चाहिए था, वो है तो कहीं और मगर है दिल के आस पास। फिरती है कोई शह निगाहे यार की तरह। क्या बात है भाई, क्या बात है। और उसने पूछा क्या पसंद है तुम्हें, ये बहुत अच्छा शेर है भाई। उसने पूछा क्या पसंद है तुम्हें, मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। कितनी अच्छी बात है ना, है ना। सो मेरी हसरत ना सही दिल से निकलने वाली, उसके नाज तो हैं दिल में समाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, और अगर हो सके तो सुनवा दें, क्या सुनवा दें? ठीक है जी, कोशिश करते हैं कि आपको सुनवा दें। और ये कौन है जो कह रहा है सुपर शो, थैंक यू सो मच भाई। और इलाही बख्श साहब, क्या आपको पसंद आया? साजन तुमसे प्यार, ठीक है जी, साजन तुमसे कोशिश करूंगी ये वाला सॉन्ग सुनाने की, ठीक है। आप सोचोगे क्यों हंस रही है? नहीं, मुझे बहुत सारी बातें मेरा दिल चाहता है कि मैं बोल दूं, फिर मैं अपने आप को होश दिलाती हूँ, नहीं मैं लाइव हूँ। हाँ वैसे मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडियो में बैठ के लाइव हूँ। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम सामी जी कैसी हैं, खूबसूरत प्रोग्राम और पेश करने का बेहतरीन अंदाज है आपका, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि मेरे लिए फख्र की बात है ये,
ठीक है, आपके लिए फख्र की बात है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा खुश और सलामत रहें। थैंक यू सो मच सैयद खादिम हुसैन साहब। आपका कहना ये है कि हम उसे याद बहुत आएंगे जब उसे भी कोई ठुकराएगा। हम नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपके ऐसा हो कि उसे कोई ठुकराए? जाने नहीं देना चाहिए ना, संभाल के रखना चाहिए लोगों को। हाँ, ऐसा क्यों हो, ऐसा नहीं होने दें। ठीक है जी। और मैम जी मेरा हाय तितलियां वर्गा। ठीक है जी, कोशिश करते हैं। वैसे तितलियां वर्गा आज की प्लेलिस्ट में है, थोड़ी सी देर में प्ले करूंगी मैं, थोड़ी सी देर में। अभी फिलहाल नया सॉन्ग है, और नया सॉन्ग नया वाला गाना क्या कहता है? कहता ये है कि प्ले कर दें बस इसे, और क्या कहता है? कोशिश है मेरी कि ये प्ले हो जाए। अच्छा जी, इस वक्त आप सुन रहे हैं 107 FM पर। क्या सुन रहे हैं आप? इतना अच्छा नया वाला सॉन्ग है, तुम बेवफा हो। सब जानते हैं तुम बेवफा हो। एंजॉय कीजिए इस नए सॉन्ग को, और जनाब उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। 5:43 यानी 5:43 हो चुके हैं, और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तक के साथ। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और वापस आइए थोड़ी सी देर में। आ गया वो आ गया, देखो ना इंसाफी है तो बदलना तो पड़ता है, मगर बदलना तो पड़ता है तो अच्छी चीज है ना। सो अब कुछ आइडिया शाइडिया लगाएं आप कि क्या होने वाला है, जरा बताएं हमें कि क्या होगा, क्या सोच रहे हैं आप लोग। सोचिए, वैसे अभी सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। हम चाहते ही हैं कि आप सोचें। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:52, 5:52 हो चुके हैं। और यहाँ पे परिनीत का मैसेज है, कहते हैं गुड इवनिंग सामी जी, हेलो हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? या मैसेज है मेरे पास, सलाम सामी जी कैसी हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और ईद की आपने मुबारकबाद दी है। ईद की मुबारकबाद मेरे ख्याल है मैं पूरे महीने वसूल करूंगी। थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पर सलाम मैडम, सवाल तो मुश्किल आ गया। ये सवाल तो थर्सडे को किया था ना? अच्छा, आपने वैसे ही सलाम थर्सडे का सवाल का अभी तक। अच्छा चलें ठीक है, ये भी ठीक है। और इसके साथ साथ मैसेज है मेरे पास, हाँ जी, अजान से पहले मेरे मैसेज ले लीजिए। आपके तो मैसेज मैं अभी ले लेती हूँ। अंबर रुकिए। अंबर ने कहा है सलाम, गुड वाली प्यारी सी सामे जी के लिए गुड वाली इवनिंग। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वैसी ही हूँ जैसे जो मैं रात को थी। आज वैसी मैं बदलती नहीं हूँ। मैं चेंज नहीं होती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। अच्छा जी, बचपन से लेके आज तक पैदाइशी तौर पे ऐसी हूँ। किसी ने मुझसे पूछा आप ऐसी हमेशा से थी? मैंने कहा हाँ, मैं हमेशा से हमेशा से ऐसी हूँ। अच्छा जी, और आज आपने कहा ये कि हमारा ठीक है, चलें ठीक है, ओके। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और उसके साथ साथ आपने कहा सुनने वालों को भी आपने गुड इवनिंग कहा है, सलाम कहा है, दुआएं दी हैं, और बहुत सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कहती हैं कि मेरे दर्द से आखिर तेरा रिश्ता क्या है? मुझे क्या पता, दिल जब भी रोता है तुम याद आते हो। हाँ, ये तो है बात, दिल रोता है। बिछड़ के वो रोज मिलता है मुझे ख्वाब नगर में, अगर ये नींद भी ना होती तो हम तो मर गए होते। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी। वैसे भी आज मैंने ख्वाब में देखा कोई मुझसे बहुत सख्त किस्म का गुस्सा है और नाराज भी है। चले कोई बात नहीं, ख्वाब ख्याल की बातें ऐसी होती हैं। अच्छा जी, चले बताएं मुझसे क्या शिकायत है? वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बहुत मासूम हूँ मैं। हाँ, मुझसे क्या शिकायत है प्लीज बताइए ना, क्या कंप्लेन है मुझसे? वैसे होनी तो नहीं चाहिए, मैं बहुत मासूम हूँ। अच्छी बात है अंबर, ये गैर का हाथ पकड़कर चलना नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा लेकिन बदलना नहीं सीखा। हाँ, यही तो बात है, चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो ठीक है जी। और आगे आप कहती हैं कि लहजे में नरमी हो तो अल्फाज शफा देते हैं। ये भी ठीक बात है, लोग वही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और पुरसुकून हो जाए। तो आपका किस किस से बात करके दिल हल्का और पुरसुकून हो जाता है, ये जरा मुझे जरूर बताइएगा। सो आगे आप कहती हैं कि कहने को आप ये ना कह दिएगा कि आप आपसे मिलके हो जाता है। अच्छा जी, कहने को मेरा उससे कोई वास्ता नहीं अमजद है। अमजद भी आ गए हैं तो फिर वास्ता किसी कहने को मेरा उससे कोई वास्ता नहीं अमजद, मगर वो शख्स मुझे भूलता नहीं। अमजद को कह रही है शायद आप। ओ हो, और अमजद इस्लाम अमजद की बात है मेरा ख्याल है। ठीक है जी, शायर हैं ये। और मुस्कुराना भला कौन सा मुश्किल है, बस तुम्हें सोचना ही तो पड़ता है। क्या बात कर दी आपने, यही तो बात है। कभी कभी आप ऐसे सोचें, आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं। सही बता रही हूँ, एक चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाए, पुरसुकून बिल्कुल। वीकेंड में मैंने 1 घंटा ये काम किया, सैटरडे भी किया, थर्सडे भी किया और फ्राइडे भी किया। 1 घंटा बस खामोशी से चुपचाप। और वही जो आपने कहा ना, मुस्कुराना कौन सा भला मुश्किल सा काम है, बस तुम्हें सोचना ही तो पड़ता है। बस सोचते हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है ना। सो कुछ भी अच्छा सा आप सोचते रहे, मुस्कुराते रहे, रिलैक्स। कुछ सब अमन है दुनिया में, कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल सुकून में हूँ, मैं पीस में हूँ। इस तरह की सोचें आप रख सकती हैं और सुकून से रह सकते हैं ना भाई। सो इसके साथ साथ इश्क रूह से और क्या है अमजद और क्या है अंबर।
यार कसम से अंबर, आपके मैसेजेस नहीं होते, इतने सारे मैसेजेस कर देती हैं एक साथ, और फिर उसके बाद ये भी कहती हैं कि जी अज़ान से पहले ले लीजिए। अच्छा, इश्क रूह से रूह का हो, रंगों क्या है जिस्म तो खाके। मैं तो पढ़ते पढ़ते भी भूल गई, मुझे लगता है मेरी रीडिंग भी खराब हो गई है। कुछ लोग, या अच्छी हो गई है मेरा ख्याल है, कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह है, रोज महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते। नहीं भाई, दिखाई भी देते हैं खुशबू की तरह है, महसूस भी होते हैं और दिखाई भी देते हैं। भूत थोड़ी है कोई। मुश्किल राहों में भी आसान सा सफर लगता है, ये मेरी दुआओं की, माँ की दुआओं का असर लगता है। हाँ भाई, ये तो बात है, मेरी अम्मा की तो दुआएं हैं मेरे साथ, आपकी, आप लोगों की अम्माओं की भी होंगी दुआएं। अच्छा जी, मेरा वीकेंड तो घर पर गुजरा, अच्छी बात है, सबका वो घर पर ही गुजरा है। और रक्से बिस्मिल देखा आपने? चलें जी, रक्से बिस्मिल मेरा रह गया। हाँ, वो मैं नहीं देख सकी, इतना कुछ देख लिया था याद नहीं। अच्छा, आगे आपने कहा आज मेरी तबीयत, अच्छा ठीक है, तबीयत के हवाले से आपने बात की, ठीक है, अब हो गई सारी बातें अंबर आपकी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का, और बड़ा अच्छा लगता है आप मैसेज करती हैं। और इसके साथ साथ आपने कहा कि चलें ठीक है, जहां आपकी नजर पड़ी उसको मैं अनाउंस नहीं करना चाहूंगी, बस ठीक है, आपकी नजर पड़ गई वहां पे, ठीक है, आपकी पड़ गई तो बस बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मैसेजेस हो गए, और इसके साथ साथ ये कौन है भाई? ठीक है जी, बहुत दिन के बाद मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा, कौन है ये? बहुत दिनों के बाद सुना है तो अब कोई सॉन्ग प्ले नहीं होगा। बहुत दिनों के बाद, वजह बताओ, रीजन बताओ क्यों सुना इतने दिनों के बाद। अच्छा जी, आपकी आवाज एंड स्माइल में तो नो चेंजेस, तो क्या मतलब है? हम क्या रोज चेंज हो जाते हैं? हम ऐसे हंसेंगे हाँ क्या कम ऑन, किस तरह की आप लोग बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये कोई फेक, मतलब मुझे तो पर्सनली खुद भी नहीं पसंद। मैं तो कोई 10 प्रोग्राम भी लाइव शो करूंगी ना तो इसी तरह के कर रही होंगी। हाँ, अगर कोई स्क्रिप्टेड होगा तो वो एक अलग बात है कि आपको उसके अंदर जाना पड़ता है, लेकिन अगर लाइव शो है तो वो भाई ऐसे ही होगा, और हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अगर आप मुझे सामने भी मिलेंगे मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, बस उन लोगों के साथ हूँ जो मेरे साथ ऐसे ही हैं, और ऐसे वैसे सबके साथ नहीं हो जाती हैं। तो जो ठीक है जी, बाज़ दफ़ा हम उस लिए भी हंस देते हैं कि कहीं रोना पड़े। नहीं भाई, ऐसी कोई कहानी नहीं हो रही है, और इतने इमोशनल किस्म के मैसेजेस मेरे लिए तो मत भेजा करें। अच्छा जी, चलें जी, हो गए, और 5:57 हो चुके हैं, और उसके साथ साथ अब क्या करना है? अब हाँ, आपको करेंसी एक्सचेंज बताना था मुझे। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। जी लिसनर्स, और करेंसी एक्सचेंज रेट्स क्या है भाई? इंडियन रुपीस है आज 20 रुपीज, अफगानी है 21, नेपाली रुपीस है 32.18, बांग्लादेशी टका है 23.29, श्रीलंकन रुपीस है 54, पाकिस्तानी रुपीस है 42.12। सो ये थे करेंसी एक्सचेंज रेट्स, और आपको मैंने बता दिए हैं। इस वक्त जो है 5:58 हो चुका है, शाम का वक्त है। अगर आप ड्राइव पे निकले हुए हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम बेवफा हो, जो मैंने अभी नया सॉन्ग प्ले किया था, इसकी वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी है इसकी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा नहीं, आज तो अपने लिसनर्स को जरूर सुनाना है जो आपने नया गाना सुना है। अच्छा जी, और प्यार करना है, नेहा कक्कड़ और गुरु रंधावा अब जो है लाइनअप है आगे, इनको आप सुनेंगे। उसके बाद चन्ना मेरे यहाँ सुनेंगे आप, कवर है फीमेल, ठीक है जी, फीमेल वर्जन है। इसके साथ साथ आप क्या सुनेंगे? और भी बहुत कुछ है, सुनते रहिए बस। 7 FM पर सामे तैयब के साथ। और जनाब, इस वक्त टाइम हो चुका है 6:10, शाम का टाइम हो चुका है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन, समझ ही नहीं आता ना हमारे स्टूडियो में, तो दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, तो एक जैसा ही लगता है। तो टाइम देख के अंदाजा होता है कि भाई ये टाइम हो चुका है, अब इतना टाइम हो चुका है, ठीक है। सो इतनी बातें करने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्स से जुड़ी एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है, और वो क्या है थोड़ी सी देर में बताती हूँ। स्पोर्ट्स मेनिया। हाँ जी, स्पोर्ट्स मेनिया में क्या है, PSL सीजन 6 का इंतजार सब कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ, मैचेस कहाँ गायब हो गए, ऐसा क्या हो गया? अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्रिकेट लवर्स के लिए, जो कि चाह रहे थे कि भाई PSL 6 के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा यह है कि भाई PSL 6 के जो तमाम बकिया मैचेस हैं वो कहा यह जा रहा है कि अबू धाबी में उसकी जो है परमिशन मिल गई है, तो वहाँ होंगे। तो अब ये है कि अब इनका जो है अभी चल रहा है, और जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसके हवाले से तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए यही है कि भाई मैचेस की इजाजत मिली। पाकिस्तान में पहले ये हो रहा था कि कराची में होंगे, लेकिन अब ये नहीं होगा, इस तरह से मैचेस जो होंगे वो अबू धाबी में होंगे, ठीक है। अब जो है, और साथ साथ आपके मैसेजेस हैं। यहाँ अनवर का मैसेज है, अनवर कहते हैं इस्लाम है और गुड इवनिंग कतर, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि हमेशा की तरह जबरदस्त आगाज, लेकिन एक सॉन्ग ने आज थोड़ा इमोशनल कर दिया, मर जावा, तुम ही आना तुम ही आना। हाँ भाई, बहुत सारे इमोशनल सॉन्ग्स हैं। सॉन्ग्स को जो है ना घुमाना फिराना बड़ा मुश्किल काम है। लोग ये समझते हैं कि जो प्लेलिस्ट होती है वो बस ऐसे बना दो, बस ऐसा नहीं होता है। इसमें
इतना इंतहाई मुश्किल काम जो होता है, सबसे ज्यादा सॉन्ग्स का काम होता है पूरे प्रोग्राम में 3 घंटे में। तो अब ये है कि सॉन्ग्स जो हैं कभी किसी की पसंद के होते हैं, कभी किसी की पसंद के होते हैं, कभी इमोशनल होते हैं, कभी रोमांटिक होते हैं, कभी कुछ किसी तरह के होते हैं, कभी किसी तरह के होते हैं, तो इसमें बहुत सोचना पड़ता है। तो अब जो है चलें, आप इमोशनल हो गए, मगर मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको इमोशनल कर दूं। एनीवे, आगे आपने कहा कि खैर सॉन्ग सुनकर कभी कभी ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कभी आपको दिल चाहता है कि आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो अच्छे सॉन्ग सुनने का दिल चाहता है, कभी सॉन्ग सुन के आपको कोई याद आ जाता है, कभी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सॉन्ग्स में बेसिकली क्या है, फीलिंग्स है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा जी, कभी आपका रोने का मूड होता है तो आप बहुत सैड वाले सॉन्ग, और किसी पे गुस्सा आ रहा होता है तो उससे भी ज्यादा सैड वाले सॉन्ग आप सुनने पड़ जाते हैं, उसकी हर बात से नफरत होने लग जाती है आपको, फिर वो सब याद आने लग जाता है। तो ये सब कुछ हर इंसान के साथ होता है और इसमें कोई अलग बात नहीं, हम लोग कोई दूसरे सैयारे से थोड़ी है, हम सब एक ही सैयारे पे हैं इस वक्त। अच्छा जी, प्रोग्राम के हवाले से आपने क्या कहा, प्रोग्राम सही, अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बिजी थे आप, और उसके साथ साथ आपने कहा कि क्या बड़ी बिजी था, बड़ी लंबी तहरीर, किस हवाले से भाई, मैंने तो कोई लंबी तहरीर शामिल ही नहीं किया इस प्रोग्राम में। चलें, अच्छा वो आपने जो आप कह रहे हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से, ठीक है जी, और इसके साथ साथ आपका कहना ये है कि वैसे तो बहुत मजबूत हूं पर उस एक शख्स की बेरुखी तड़पा रही है। वैसे तो बहुत स्ट्रांग हूं मैं, पर उस एक शख्स की बेरुखी तड़पा रही है। हाँ भाई, है तो बात। ऐसा होता है, देखें भाई, कोई नाराज हो जाता है या किसी को गुस्सा आप दिला देते हैं अपनी किसी ऐसी बातों से, तो ऐसी बात है। देखिए आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन खुद ब खुद आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे मतलब आप क्लियर भी नहीं कर सकते ना बात। कहीं मसला ऐसा भी हो जाता है जहाँ आप बोल भी नहीं सकते, आप बता भी नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। होता है ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे लोग। अच्छा जी, जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर ही नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आ जाते हैं। हाँ, अच्छा वाला जो जिंदगी भर याद रहता है, जिससे आपको कामयाबी मिलती है, वो वाला सबक। तो हम पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है हमें, ठीक है। हम वो वाला सबक जो जिससे हमें कामयाबी मिलती है, हमें डिग्रीज मिलती है, हमें जॉब मिल जाती है और अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, हम उस तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो दुआओं में मेरी यूं तो बहुत तासीर है, लेकिन खुदा से और क्या मांगू, सवाल यार से पहले। भाई क्या बात है, वो शेर व शायरी की बस ऐसे शायर बन गए सब, एक तेरे सिवा हम किसी और के कैसे हो सकते हैं, तो खुद ही बता तेरे जैसा कोई और है क्या। बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता कभी भी। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो के दिखाए कोई। अच्छा जी, औरत बड़े से बड़ा दर्द भूल सकती है, लेकिन पड़ोस में गया हुआ बर्तन कभी नहीं भूलती। भाई औरत क्या कोई भी नहीं भूलता आजकल, बल्कि मर्द हजरात भी, शौहर हजरात भी होते हैं, बोलते हैं मंगा लिया अपने बर्तन, वो लेके चली गई, वापस नहीं देंगी। मैंने खुद सुना है कसम से, ऐसे बहुत से होते। अब गए तुम्हारे बर्तन, फिर भी बेगमात रो रही होती है दावतों में, साथ साथ जो दे देती है ना बर्तन, वो सुन रही होती है, हम गए तुम्हारे, टूट के ही आएंगे वापस। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है कोई कम नहीं है आजकल, सिर्फ खवातीन पर इल्जाम ना डाल दिया करें। थैंक यू सो मच अनवर, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और नहीं हम सब समझ गए हैं, आप आ गई हो, नूर आ गया। अच्छा मैं आ गई हूँ तो नूर आ गया, क्या बात है। महबूब शेख हमेशा अच्छी बातें करते हैं, थैंक यू महबूब, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। यहाँ मेरे मैसेज, अब ये हंस रहे हैं। आरिफ ने बिल्कुल एग्री कर दिया, आरिफ ने कहा बिल्कुल सही बात आपने कही, हस्बैंड भी कहते हैं तुम्हारे बर्तन गए अब काम से। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है, ठीक है, बब्बू मन के सॉन्ग की, अच्छा कोशिश करती हूँ अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छा यहाँ जो आई हैव, क्या मैम मजा आ गया। अच्छा शेख बॉम्बे, क्या चीज का मजा आ गया भाई, बता भी दिया करो ताकि मैं खुश तो हो जाऊं कि कुछ अच्छा चला गया है ऑन एयर। यहाँ सवाल करीम और कहते हैं क्या हाल है मोहतरमा सामने जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं। प्लीज थर्सडे का आंसर क्या था, है प्लीज बता दें। और जो है लास्ट मोमेंट में सिग्नल खराब हो गए थे तो मैं जवाब सुन नहीं पाया था। हाँ तो वही था ना जो आपने जवाब दिया था, ढूंढ ढांड के इधर उधर से करके, वही वाला जवाब था। ये कौन है भाई? सलाम, कैसी हो सामिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या हो रहा है? कहाँ बैठे हुए उस वक्त, क्या कर रहे हो? अच्छा इसके साथ साथ खुदा और मोहब्बत इज अमेजिंग ड्रामा, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपने कहा कि नो नीड सॉन्ग्स, आई वांट टू, ठीक है जी, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि भाई हमें सॉन्ग्स की जरूरत नहीं, आप ऐसी हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम करती रही तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये हुई ना बात, देखो ये होते हैं अच्छे वाले लिसनर। सलाम कहा गया है सामिया जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अब तक 2 घंटे से बोल रही हूँ, तो पता नहीं 2 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं बोलते बोलते, तो पता नहीं चला कैसी हूँ। खतरनाक हूँ बहुत। अच्छा जी, यहाँ जो है ये जो लोग मैसेज कर करके डिलीट करते हैं ना, बराए मेहरबानी मैसेज ही ना किया करें भाई। अब इतने हम मतलब मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों के लिए, मैं मैसेज ही, मैं नोट करना शुरू करूंगी ये जो लिसनर्स कर रहे हैं ये काम, या तो मैसेज करें या डिलीट ना करें। मतलब इतना क्या, मतलब आप क्या है ये, व्हाट इज दिस? सो यहाँ जो है पूरा मैसेज पढ़ने के लिए इंसान निकालता है कि चले भी अब इस मैसेज को इस तरह से लेना है, ये करना है, वो करना, वहाँ मैसेज ही डिलीट हो गया। और मैं अब से मैं ये बता रही हूँ, लाइव बता रही हूँ कि मैं नोट करूंगी ये जो काम कर रहे होते हैं, फिर मैं इसका जो है वो इतने मतलब भाव नहीं चाहिए।
आराम से एंजॉय कीजिए प्रोग्राम को, मैं भी उसी तरह से कर रही हूँ, आप भी उसी तरह से कीजिए अच्छे से। ये कोई ये नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अजीब सी फीलिंग होती है मुझे कि क्या चीज़ है ये, क्या चक्कर है। मैसेज मैंने खोला, मैसेज गायब है, व्हाट इज दिस। सो इसके साथ साथ जो है यहाँ बहरीन से मेरे पास मैसेज है, सामे जी और मेरे पास लफ्जों का हुनर, मैं जब चाहूँ हमदर्दियाँ समेट सकता हूँ, जब चाहूँ किसी को हंसा सकता हूँ, और क्या है तेरी मोहब्बत को अनमोल दास्तान साबित कर सकता हूँ, तुम्हें एक बेरहम साबित कर सकता हूँ, मैं पढ़ने वालों को दूर एक तस्वुराती दुनिया में ले जा सकता हूँ। भाई आप कर लीजिए सारे काम, ख्वाबों में उड़ने वालों को हकीकत में पटक सकता हूँ। तो बस यही काम ख्वाबों में हो सकते हैं, तो मेरे लिए क्या हो बस एक ही, यही तुम्हें समझा नहीं सका हूँ। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुनीर आपका, वेरी नाइस मैसेज, और आपने जो है सारी बातें बताई हैं। अच्छा जी, आप आई बाहर बनकर आई, थैंक यू सो मच इसके लिए भी। जेरी खान है, गुड इवनिंग कहते हैं। जेरी खान कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और भाई मैं ठीक हूँ, कैसी हो आप, कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड इवनिंग कह रहे हैं अली, गुड इवनिंग टू यू टू। मैसेज डिलीट करना डिलीट मैसेज के क्या लिखा हुआ है अली, आपने मुझे समझ में नहीं आया, कुछ कहना चाह रहे हैं डिलीट के हवाले से मैंने बात की। नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। कैसे हैं माहिर खान? माहिर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत सारे मैसेजेस ताबड़तोड़ हमले की तरह आ रहे हैं और मैं तो बोलती रहूंगी। अब आधा सेकंड हमारे पास है और हमें करना क्या है, अजान का टाइम है, तो अजान प्ले करनी है। तो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:18 होने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर में। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे देव के साथ। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा है 66622107। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, उसे लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो भी हमारा यही है, देखिए हम आसानियां करते हैं FM 107 कतर, उसे जाके आपने फॉलो करना है। और अब अज़ान मग़रिब का टाइम। You are listening to 107 FM Radio Qatar. और इस वक्त टाइम हो चुका है शाम के 6:32 हो चुके हैं, ठीक है जी। सो इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ गोल्ड प्राइजेस। यहाँ जो है 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड बताया जा रहा है कि 220.25 कतरी रियाल है। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस 202.19 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 192.72 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 165.19 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 128.85 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइजेस। और इसके साथ साथ जो है आप कुछ मैसेजेस 66622107 पे। अच्छा जी, यहाँ आपने कहा ये कि लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो, अब ये धक धक का क्या मतलब होता है? धक धक के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। सबसे अच्छा वो है कि जिसको देख, किसी को देख के जो आपका दिल धक 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 बोले। ठीक है जी। और साजिद अली बेफरवा आपका मैसेज, और आपने कहा कि भाई मेरा इनाम रमजान को अभी तो हमने दिल्ली निहारी और बिरयानी के दिए, रमजान को देखें भाई, सब्र करें, थोड़ा सा सब्र कर लें साजिद। इसका जो है बाकायदा बिल्कुल अनाउंसमेंट होगी, इसकी ईमेल आईडी, और अगर आपको ज्यादा मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो हमसे तो आप पूछते ही, हम बता देते हैं आपको, लेकिन आप फिर जो है 666-44-107 ये हमारी टीम का नंबर है, आप वहां पे कीजिए, वो टीम आपको खुद बताएगी कब है, क्या है और किस तरह से है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी इनामात के लिए, जो आपके जो इनाम निकले, तो वहां पर आप मैसेज कीजिए, वहां पे आपको जरूर रिप्लाई आएगा साजिद, ठीक है। तो परेशान मत हुआ करें, इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अगर आपकी कोई जान पहचान के इर्द गिर्द लोग हैं जिनको पिछले 40 सालों में मिलता चला आ रहा है, और अब तो 41-42 साल होने को आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप सबको मिला है, ठीक है, तो मिलता आ रहा है, तो आप उनसे मालूम कर लीजिएगा, हमने कभी किसी के लड़के नहीं है। ओके, तो ऐसा है कि बस वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। किसी भी मामले में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या आरजे हंट के बारे में चाहिए, आपको इनामात के बारे में चाहिए, आप 666-44-107 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं, ठीक है। अच्छा जी, आप कहते हैं ये कि गरीबों के मैसेज रीड कर लिया करो। हाँ, गरीब आरजे गरीबों की मैसेज रीड करती है, मैं खुद गरीब हूँ। ऐसी बात है। अच्छा जी, और ठीक है जी, हो गया साजिद आपका, ठीक है, मैसेज हो गया यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो है गुड इवनिंग सामिया जी, भाई वेरी गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर मैसेज मुझे एक नजर आ रहा था, इन्होंने कहा कि भाई हाँ, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बर्तनों की फिक्र नहीं रहती, वैसे आजकल घर के बर्तन में देता कौन है, डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उस पे खर्चा कौन करता है अंबर, आप ही करती होंगी डिस्पोजेबल पे। उसमें भी लोग सोचते हैं खर्चा क्यों करें, डिस्पोजेबल भी कौन खरीदे, है ना। अच्छा जी, और शुरती है, शुरती का कहना ये है, हाय सामे जी, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ अबाउट यू शुरती? और इसके साथ साथ जहांगीर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, ठीक है जहांगीर, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगी जो आपने कुछ सवाल किया है मुझसे। और ये सारे, एक मैसेज मुझे नजर आया था, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम मैसेज किया था, वो कहेंगे जी मैंने फर्स्ट टाइम किया और मुझे मेरा मैसेज नहीं रीड किया आपने। अच्छा, यहाँ है कि है, और हाँ, निहारी का कूपन कब मिलेगा? अरे आपको अभी तक नहीं मिला शहजाद सलीम, सबने खा लिया आपके कूपन पे ही, हमने जाके वहां पे निहारी और बिरयानी खाई है।
ठीक है जी, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, किसका ये मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं, हाउ आर यू सामिया मैम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। आपने कहा कि फर्स्ट टाइम मैसेजिंग इन योर प्रोग्राम इज वेरी नाइस एंड यू आर सुपर आरजे ऑफ 107 FM उर्दू रेडियो कतर, थैंक यू सो मच भाई। सलमान, आपका नाम भी बड़ा प्यारा है, सलमान, अच्छा नाम है, नाइस नेम। अच्छा जी, इसके साथ साथ यहाँ मैसेज है, क्या कहा हुआ है आज अंबर वही साहिबा का दिन है, इतने सारे मैसेजेस नहीं, उनका तो रोज दिन होता है, वो तो सारे मैसेजेस ले आती हैं, बहुत सारे मैसेज होते हैं अंबर। अब मैं इस पे जो है ना वो लगाऊंगी पाबंदी, आपके 2 मैसेज लिया करूंगी बस। अब देखें, सुनने वालों को लगता है ना कि अंबर के सारे मैसेजेस चले जाते हैं, वैसे सबके जाते हैं। अच्छा जी, आगे जो है आपने कहा कि आपके साथ साथ हम भी बहुत जो है ना, आप तो हंसती हैं, हम भी पागलों की तरह हंसते हैं। हाँ, तो मैं चाहती यही हूँ कि हम सब हंसते मुस्कुराते रहें। देखिए, जब भी आप हंसें और खुश हो ना, बस मैंने क्या कहा है, मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है, ठीक है जी, सो ये जो है मैसेजेस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब रौनक आशिकी प्ले करते हैं, 6:36 हो चुके हैं, आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर। का मैसेज आया मेरे पास और मैं शामिल कर ही लेती हूँ। इसमें लिखा हुआ ये है कि भाई सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इन्होंने 3 घंटे के शो के हवाले से बात की है। इन्होंने कहा भाई 3 घंटे का शो, और मैंने नोटिस क्या किया है इसमें, सुने जरा। इनका कहना ये है कि 60 मिनट्स के सॉन्ग्स हैं, 30 मिनट्स ऑन करंट अपडेट्स और न्यूज एंड अदर्स, 20 मिनट्स का टेली एड होता है, एडवर्टाइजमेंट है आपकी, 15 मिनट्स की शायरी होती है, मेरी अपनी तो होती नहीं है, तो लिसनर्स की होती है, तो इसमें आपको लिसनर्स का लिखना चाहिए था। 2 मिनट्स क्या बात है भाई, और क्या बात है, जरा सी बात है, आप दाद तो देनी पड़ेगी ना, लोग इतने मैसेज करते हैं, तो उसमें ये तो मुझे कहना पड़ेगा ना क्या बात है। जैसे आपकी मैसेज की बात भी मैंने कहूंगी कि क्या बात है भाई, वाह वाह कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। तो इसके साथ आपने लिखा है 3 मिनट्स, हाँ जी, तो हाँ जी तो बोलेंगे ना, तो क्या बोले, ना जी और 3 मिनट्स जी लिसनर्स। अच्छा जी, और इसके साथ आपने कहा कि लास्ट का जो मिनट है ना, उसमें क्या मेरा मैसेज, अच्छा आपका मैसेज का, ठीक है, मैंने लास्ट में ही रखना है आपका मैसेज आइंदा से। और 5 किलो की हंसी है, आई मीन 30 मिनट्स, ठीक है जी। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप क्या मतलब, आप क्या चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि 8 किलो की हंसी कर दीजिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो इज 5 किलो की हंसी, बस इसी सुनने के लिए जो है मैं शो सुनता हूँ। चलें, थैंक यू सो मच, किसी हवाले से सुनते तो है ना आप, इसी तरह सुनते रहिए। अच्छा, यहाँ पे मैसेज है अली का। अली ने कहा कि भाई मुझे भी कूपन नहीं मिला, वैसे दिल्ली निहारी अच्छी है। देखिए, लोग ऐसे ही खाने पहुंच गए, देखिए कूपन की फिक्र ना करें, ऐसे ही चले जाएं अब आप लोग क्या करें। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज किसका है, और जनाब अच्छा जी, आमीन, हंसते मुस्कुराते रहिए, और बहुत सारी दुआएं आपने दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये एक और मैसेज है मेरे पास, ये किसका है, ये कहते हैं कि तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा इंसान, जब लोग तुझ पर मिट्टी डालकर जो है हाथ भी तुझ पर झाड़ेंगे। ये सही बात है। और यहाँ मैसेज है मेरे पास सऊदी अरब से, सामने जी ईद मुबारक। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे पूरे महीने ईद मुबारक मिलेगी, और 100 के ईद मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो है गुड इवनिंग कतर कहा है, FM रेडियो विद क्या कहा हुआ है, अच्छा सॉरी, गुड इवनिंग कतर कहा है आपने, तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, हम सब और जितने हम सब हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। मुजफ्फर कुरैशी सऊदी अरब दमाम से हैं, और इसके साथ साथ आपने का कहना ये है कि सामी जी प्रोग्राम में शामिल करें शायरी है, कोई शेर व शायरी आप कह रहे हैं, पता चलेगा, पढ़ के देखें क्या लिखा है आपने, कि सारी दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक इंसान हो, पर किसी इंसान के लिए तुम उसकी सारी दुनिया हो। अरे क्या बात कर दी आपने, थैंक यू और शुक्रन। ठीक है जी सामे जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपकी शायरी लगी। यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका ये मैसेज है, हमारी आवाम ज़हीन है, मास्क पहन के घर से निकलते हैं और बाहर किसी को मिलते नहीं, किसी को मिलते ही मास्क उतार कर कहते हैं पहचाना। वैसे बात तो सही है। कुछ लोग लगा भी लेते हैं कि नहीं पहचाने। अच्छा जी, अब ये ना कहना कि ये करती होंगी, हाँ मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा जी, आफ्ताब शाहिद है और कह ये रहे हैं कि भाई ये क्या इतने सारे वाटरमेलन भेज दिए हैं। वैसे मैंने वीकेंड पे वाटरमेलन खाया, अच्छा था, जबरदस्त किस्म का, आ गया मार्केट में। अब वैसे मैं सारी जगह ये देख रही हूँ कि मैंगो की कितनी धूम मची हुई है, आ गए क्या मार्केट में। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग सामे जी, आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और आपका प्रोग्राम शुरू हो गया है, और तारीफ आपने की हुई है दिपन तमंग है। चलें जी दिपन, आप इतना इंतजार करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप इतना इंतजार करते हैं प्रोग्राम का। माय नेम इज रिपन, ये रिपन है। रिपन कैसे हैं आप, और फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ मैं 107 FM पे, थैंक यू सो मच। और दिपन ने भेजा है क्या, एक इमोजी भेजा है बड़ा अच्छा सा, थैंक यू दिपन इस इमोजी के लिए, बता दूं क्या। चलें जी आगे जो है, हाय सलाम गुड इवनिंग, सुहेल रहमान है, आपकी गुनगुन के साथ एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए। मैं अपनी गुनगुन के साथ जो बैकग्राउंड में करती हूँ मैं गुन 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 गुन। मुझे मोहब्बत ने अपने हाथों की सभी उंगलियों से बासित, ना जाने किस उंगली को पकड़कर मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया। अरे हाँ, मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से, क्या बात है। बुजर अंसारी, बहुत अच्छा मैसेज, वेरी नाइस। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास एक मैसेज है, ये क्या मैसेज है,
देखना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। और हाँ जी सामिया जी चिल्ला रहे हैं लोग, अभी बहुत सारे मैसेजेस हो गए, मैं तो बोलती रहूंगी। तो आप इस वक्त सुन रहे हैं 107 FM पर गुड इवनिंग कतर सामिया जी के साथ। सामिया जी हो गई हूँ मैं, क्या हो गया मुझे। चले जी, अब जो है नेहा कक्कड़ की आवाज में एक जबरदस्त ट्रैक हम प्ले करते हैं। अच्छा सॉन्ग है वैसे ही है। की आवाज में आप सुन रहे थे जीना के साथ, जीना इनका साथ दे रही थी और जरा पास आओ तो चैन आ जाए और कुछ इस तरह का ये सॉन्ग था। सो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:53, मेरे जाने का टाइम हो चुका है और मैं लूंगी आपसे इजाजत। तब से थोड़ी सी देर में कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका मैसेज है ये? मैसेज तो है लेकिन अब क्या करें कि इसको शामिल करें या नहीं करें, चलें कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है कहा यह जा रहा है कि भाई हमने जो है खा लिया है, ठीक है जी। शायद सुल्तान साहब आजमी का कहना यह है कि भाई हमने जो है सलाम आदाब सामे जी, दिल्ली नियारी हमने खिला दी दोस्तों को और एक कूपन और भिजवाएं, शुक्रिया। अरे वाह, आप तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग हैं, आप लोगों को कूपन मिले। देखें हमें तो दिल्ली नियारी वालों ने एक कूपन भी नहीं दिया, हमें तो भी तो देना चाहिए था। हमें भी चाहिए भाई एक कूपन, हमें तो मिला ही नहीं। अच्छा जी, सब खाकर भी आ गए हैं। अच्छा, और यहाँ जो है मैसेज है, अब रो नहीं भाई, अब जिसको मिल जाएगा मिल जाएगा, अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें, जरूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। क्या ये अच्छा होगा किसी रोज किसी शाम हम तेरे रूबरू बैठ कर देखें तुम्हें? ये कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। हो भी सकता है भाई, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आप जिसको चाहे सामने बिठा लें, अपनी आंखें बंद करें और बिठा लें। यही एक अच्छा आइडिया है। अच्छा जी, और सलाम मैडम, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, सुपर प्रोग्राम, थैंक यू, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, ठीक है, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम भाई, सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। महबूब साहब हैं, थैंक यू सो मच महबूब मैसेज करने के लिए। ये मैसेजेस और इसके साथ साथ यहाँ पर आप इमरान हाशमी का एक सॉन्ग प्ले कर दें। कल कर दूं प्ले? अब तो टाइम ही नहीं है, बहुत कम टाइम रह गया है, सो कल का इंतजार कर लें, ठीक है। कल हम आपके लिए जरूर पूछेंगे, ठीक है जी। सो हाँ जी, ठीक, सही बात है, मैं पूछ के आपको बताऊंगी ना आपके सवाल का जवाब, तो थोड़ा सा इंतजार भी कर लें भाई अब। और मुझे भी नहीं मिला, आपको क्या नहीं मिला? आरिफ आपको क्या नहीं मिला? किसको नहीं मिला? हमें भी नहीं मिला, हम क्या करें, हम किससे कहें जाके। अच्छा चले ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि हमने दोस्तों को खिला दिया और कूपन एक और भिजवा दीजिए। अच्छा, हम तो खुद बोल रहे हैं कि हमें मिले, आप बोल रहे हैं हमें एक और भिजवा दीजिए। चले यार, वैसे भी एंजॉय कर लिया करें, वैसे भी जाके खा लें, क्या है, मजे की जबरदस्त निहारी होगी, बिरयानी होगी। अब हम खाएंगे तो फिर बताएंगे आपको, ठीक है जी। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:55, मैं लेती हूँ इजाजत। कल इंशाल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात शाम 4 बजे। तब तक के लिए अपना रखना है बेहद ख्याल, और अपना सिर्फ नहीं रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी रखना है, ठीक है जी। सो अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय। और मैं तेरी हो गई।